जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्रोत के बारे में, एक ऐसे पाठ के बारे में कि अगर आप उसको प्रतिदिन पढ़ने का सोच लेते हैं या सुन भी लेते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है, तो ऐसे लोगों का भाग्य भी उनका साथ देने लगता है और भाग्य अगर सोया हुआ हो तो वो भी उदय हो जाता है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ईश्वर से जुड़ने का जो सबसे सरल और प्रभावी जो तरीका है उनमें से एक होता है भक्ति के साथ श्लोक, स्तोत्र और मंत्रों का पाठ करना। हिंदू धर्म में लोग अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदुओं में जो है यानी कि सनातन धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीन सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, तो विष्णु जी को जो है सृष्टि का संचालन कहा जाता है और जो शिव हैं उनको विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु जो सृष्टि के संचालक हैं यानी कि पालन करता है यानी कि पिता हैं, उनके पूजन का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को जगत का पालक बताया गया है। सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं में जगत के पालन का उत्तरदायित्व भगवान विष्णु का है। इसीलिए व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना जरूर करना चाहिए। विष्णु आराधना से व्यक्ति को यश व लक्ष्मी की तो प्राप्ति होती ही है, साथ ही साथ व्यक्ति आनंद से अपने और अपने कुटुंब का जो है पालन पोषण भी वो करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों के द्वारा भगवान विष्णु की आराधना उपासना की गई है, जो व्यक्ति को विभिन्न दोषों और पापों से मुक्त कर देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और इनकी पूजा उपासना से जीवन का निर्वहन जो होता है वो बहुत ही सरल और बहुत ही सहजता के साथ हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको छोटी छोटी चीज़ें को भी प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो यकीन मानिए आपको वो सारी चीज़ें सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं। भगवान विष्णु की उपासना के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। इससे श्री हरि की कृपा से सारे काम आसानी से बनने लगते हैं। इसमें भगवान के सहस्त्रों नामों का उल्लेख है। इसके अद्भुत श्लोक हर ग्रह और हर नक्षत्र को नियंत्रित कर सकते हैं। इतनी शक्तिशाली होता है विष्णु सहस्त्र नाम। परंतु यदि बृहस्पति की पीड़ा को आपको दूर करना हो तो इसका पाठ अमोघ होता है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो लोग जाप करते हैं उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उनके जीवन में क्या क्या बदलाव उनको देखने को मिलते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम के लगभग 100 अर्थ होते हैं, इसलिए ये बहुत गहरा और शक्तिशाली मंत्र होता है। यदि सभी नामों का अर्थ जाने बिना भी कोई भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का केवल जाप ही कर लेता है तो भी ये बहुत ही लाभकारी और सिद्ध माना जाता है। भीष्म पितामह का ये मानना था कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने या इसको सुनने से भी पाप और भय दूर हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी लगातार प्रशंसा करना और दृढ़ संकल्प के साथ मुझ तक पहुंचने का प्रयास करना और मेरे प्रति श्रद्धा रखना मुझे मेरे भक्तों के करीब लाता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करना ही पूजा का सबसे शुद्ध रूप होता है। यहाँ तक कि विष्णु सहस्त्र नाम को सुनने से सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपको मदद भी मिलती है। इस प्रक्रिया में ध्यान भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसका रोजाना जप करने से असंख्य लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। जो सबसे पहला लाभ होता है लोगों को वो होता है सौभाग्य लेकर के आता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। जी हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से कुछ लोगों से जुड़े विभिन्न अभिशापों और दुर्भाग्यों को दूर करने में मदद मिलती है। यह उन दोषों को भी दूर करने में मदद करता है जो किसी की जन्म कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति से उत्पन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जाप घर में सौभाग्य और खुशियां लेकर के आता है। यह वित्तीय कठिनाइयों और खराब आर्थिक स्थिति को भी दूर कर देता है। आपके कैसे भी ग्रह नक्षत्र हो,
कैसे भी आपके ग्रह आपको बुरा रिजल्ट दे रहे हों, यदि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो कैसे भी आपके ग्रह नक्षत्र हों वो आपके पॉजिटिव वर्क करने लग जाते हैं। जो दूसरा लाभ आपको मिलता है वो होता है आत्मविश्वास। जी हाँ, किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि विष्णु सहस्त्र नाम से आपको सहसा ही मिल जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जप करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसका पाठ एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव से राहत देता है और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद भी करता है। यह मन को सकारात्मक चीज़ों से भर देता है। विष्णु सहस्त्र नाम एक व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरकर सभी बाधाओं को दूर करने में भी मदद करता है और वह व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह चिंताओं को दूर कर देता है। यह शक्तिशाली जप उनके पापों को भी दूर करने में मदद कर सकता है। यह धार्मिकता के मार्ग की ओर बढ़ने में भी मदद करता है। तीसरा जो लाभ होता है वो आता है रोगों को दूर करना। जी हाँ, सबसे जो हमारा एक सुख होता है वो होता है कि हमारा जो शरीर है वो बिना रोगों के रहे। तो विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित जाप करने से कई बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। यह भय और तनाव को भी दूर करता है। यह पारिवारिक झगड़ों को कम कर देता है और घर के अंदर एक शांतिपूर्ण माहौल स्थापित करता है। यह परिवार के बच्चों की सुरक्षा भी करता है। यदि किसी घर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप नियमित रूप से किया जाता हो या सुना जाता हो तो उस घर के सभी सदस्यों के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो हमेशा उनकी रक्षा करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो जाप है ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनंत लाभ लेकर के आता है। यह हमें गरीबी, बीमारी, जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। हम एक उच्च चेतना प्राप्त कर लेते हैं जो हमें ईश्वर को बेहतर तरीके से समझने और आत्मनिरीक्षण करने में भी मदद मिलती है। नियमित रूप से इसका जाप या इसे सुनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसको अपनी दिनचर्या में जरूर से शामिल करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि विष्णु सहस्त्र नाम का कब आपको बहुत ही जरूरी रूप से आपको पाठ करना चाहिए। जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच अवस्था में हो या अस्त हो या कमजोर स्थिति में हो तब आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए। जब भी कुंडली में बृहस्पति 6वें, 8वें या 12वें भाव से भ्रमण कर रहे हो तभी भी आपको इसका पाठ जरूर करना चाहिए। जब कुंडली में बृहस्पति के कारण पेट या लीवर की आपको समस्या होने लगे तो आपको इनका पाठ जरूर करना चाहिए। जब व्यक्ति का विवाह में जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हो या विवाह ना हो रहा हो और संतान उत्पत्ति ना कर पा रहा हो या संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो या आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग भी बनता है गुरु और राहु की युति से। तो यदि ऐसा कुछ है अगर आपकी कुंडली में तो भी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए। दोस्तों, मानव जीवन से जुड़े सुख दुख का जो चक्र है वो श्री हरि के हाथों में ही है। तो विष्णु सहस्त्र नाम के परम शक्तिशाली श्लोक आपके जीवन की हर बाधा, हर विपदा को दूर कर देंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान श्री हरि के नामों की अद्भुत शक्ति है। जानकारों की अगर हम माने तो विष्णु सहस्त्र नाम का खास ग्रहों से भी संबंध होता है और इसके पाठ से संबंधित ग्रह भी शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि विशेष अवसरों पर व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि विवाह नहीं हो रहा हो तो इसका पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। संतान उत्पन्न होने में कठिनाइयां हो रही हो तो भी आपको इसका पाठ करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है तो भी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापना करके आपको इसका पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से आपका भाग्योदय भी होता है। इसका पाठ करने से प्रगति में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। आइए अब जान लेते हैं थोड़ा सा इस स्तोत्र के बारे में। तो इस स्तोत्र के 3 प्रमुख भाग हैं। कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम के जाप में बहुत सारे चमत्कार समाये हुए हैं। इस मंत्र को सुनने मात्र से 7 जन्म संवर जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हर दुख का अंत हो जाता है। इस स्तोत्र के जो है 3 प्रमुख भाग माने गए हैं, जिसमें से जो प्रथम है वो है पूर्व पीठिका। इसमें सर्वप्रथम गणेश, विश्वसेन, वेद व्यास तथा विष्णु भगवान का नमन
किया जाता है। इसके बाद युधिष्ठिर के प्रश्न दिए गए हैं कि मेकम देवतम लोके किम वापेक परायणम स्तुवंता कम कमर्चंता प्राप्नुमार्वा शुभम, जिसका अर्थ है सभी लोकों में सर्वोत्तम देवता कौन है, संसारी जीवन का लक्ष्य क्या है, किसकी स्तुति व अर्चन से मानव का कल्याण होता है, सबसे उत्तम धर्म कौन सा है, किसके नाम जपने से जीव को संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसके उत्तर में भीष्म ने जो कहा है, जगत के प्रभु देवों के देव अनंत व पुरुषोत्तम विष्णु के सहस्त्र नाम के जपने से, अचल भक्ति से, स्तुति से, आराधना से, ध्यान से, नमन से मनुष्य को संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है। यही सर्वोत्तम धर्म है। इस स्तोत्र का जो द्वितीय भाग है, इसके बाद ऋषि देवादि संकल्प तथा परमात्मा का ध्यान किया जाता है। इस भाग में विश्वम से आरंभ सर्व प्रहणायुध तक सभी सहस्त्र यानी कि 1000 नामों को 107 श्लोकों में सम्मिलित किया गया है। परमात्मा के अनंत रूप, स्वभाव, गुण व नामों में से सहस्त्र नामों को इसमें से लिया गया है। इस स्तोत्र का जो तीसरा भाग होता है वो है जिसे फलश्रुति भी कहते हैं। इस भाग में सहस्त्र नाम के सुनने अथवा पठन से प्राप्त होने वाले लाभ का विवरण दिया गया है। इसी भाग में विष्णु के सहस्त्र अर्थात 1000 नामों की सूची भी दी जाती है। इस स्तोत्र की इतनी महिमा बताई गई है कि विधाता के लिखे लेख को भी बदला जा सकता है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको पढ़ने का सही समय कौन सा होता है। तो किसी भी प्रकार की पूजा के लिए सुबह का समय जो है सबसे अच्छा माना जाता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी सुबह के समय सबसे अच्छा होता है। आप सुबह स्नान करने के बाद इस स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप शाम को 5 से 7 के बीच में भी इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो रात को सोने से पहले भी आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, तो भी आपको लाभ मिलता है। विष्णु स्तोत्र का पाठ करते समय वैसे तो आप किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो विष्णु भगवान के जो प्रिय कलर है वो है पीला रंग। आपको पीले रंग के कपड़े पहन के ये पाठ जरूर करना चाहिए। विष्णु स्तोत्र या पूजा में मंत्र का जाप करते समय मंदिर या पूजा स्थान पर जल से भरा कलश जरूर रखना चाहिए। आप प्रसाद के रूप में फल, सूखे मेवे, मिठाई या कोई अन्य पीली मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। स्तोत्र पढ़ने के बाद आप परिवार के सदस्यों के बीच में इसको बांट सकते हैं। अगर आप इस स्तोत्र का पाठ गुरुवार के दिन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पठन से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांति प्राप्त करता है। यह आत्मा को आध्यात्मिक स्थिरता की ओर प्रोत्साहित भी करता है। भगवान विष्णु के नामों का जाप करने से भगवान की कृपा से व्यक्ति के जीवन में उत्तरदायित्व संभालने और मुश्किल समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करने से आत्मा में शुद्ध होती है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आता है। सहस्त्र नाम का पाठ करने से आत्मा और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध बन जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन की दिशा में समर्पित और उद्दीप्त होता है। सहस्त्र नाम पठन से कर्मों का फल प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रति जागरूकता भी होती है और वह अच्छे कर्मों की दिशा में आगे बढ़ता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पठन से आत्मा की उन्नति होती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी मजबूत बनता है। ऐसा भी माना जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति के आसपास एक बहुत ही शुद्ध ऑरा जो है बनने लग जाता है, जिससे प्राकृतिक रूप से उसके चार्म यानी कि उसके चेहरे पर एक आकर्षण आ जाता है और वह सभी लोगों को बहुत आसानी के साथ आकर्षित भी कर लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको नित्य प्रातः इसका पाठ करना चाहिए और पाठ के बाद भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करें तथा चने और गुड़ या पीली मिठाई का भोग लगाएं। बृहस्पतिवार को शाम को आपको नमक का सेवन नहीं करना है। जितने भी दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सात्विक वैष्णव भोजन ही ग्रहण करें। अगर संस्कृत भाषा में आपको पाठ करना कठिन लगता हो तो आप हिंदी में भी नामों का जाप कर सकते हैं। फल में उसमें कोई कमी नहीं आती है, चाहे आप हिंदी में करें चाहे आप संस्कृत में करें। यदि कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करता है तो उसकी कुंडली में कैसा भी गुरु ग्रह जो है खराब स्थिति में हो, या क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है वो स्त्रियों की कुंडली में बहुत मायने रखता है। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आपकी सुख संपन्नता के लिए
बहुत मायने रखता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप करता है या पाठ भी कर लेता है या सिर्फ सुन भी लेता है, तो धीरे धीरे आपकी कुंडली से जो गुरु ग्रह के वजह से जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और ऐसा भी एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि यदि गुरु ग्रह केवल आपका कुंडली में अच्छा हो तो बाकी के जितने भी आपके जो भी दोष होते हैं कुंडली के अंदर के वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर से करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के बारे में। आप सबको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।